गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जिन लोगों ने अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखा है उससे जस्ट अपोजिट चलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, जिसे कि नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, यहाँ लिखा आपने फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी आपका ईयर है 31 दिसंबर 2000 जाएगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जिस भी किला बोझ ताला जिसका बन रहा है ये आपका हो जाएगा। अब इसका बनाने के पहले आपको इसमें कुछ बातें याद रखना जरूरी है। जैसे अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जब आप इसके कॉलम बनाएंगे तो आपके कॉलम में कायदे में नाम के हिसाब से आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट यहाँ लिखा जाता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हुआ था, नाम था रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो यहाँ भी आप जो है डेबिट साइड में रिसिप्ट लिख रहे थे, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिख रहे थे। वो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं। तो फर्स्ट आपका जो कॉलम आ रहा है वो एक्सपेंडिचर आ रहा है, और सेकेंड कॉलम आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। अब इसमें समझिए कि इसमें एंट्री कौन कौन सी आती है। इसमें सबसे पहले ये है, आपको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो ऑलरेडी आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया होगा। मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें जो एसेट्स लिखी हुई हैं, उसमें जो लायबिलिटीज लिखी हुई हैं, उसकी एंट्री यहां नहीं करना। नॉट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर रहेगा आपको? ये ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा उसका, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा उसका, एसेट्स की एंट्री नहीं होगी, लायबिलिटीज की एंट्री नहीं होगी। राइट, इसके साथ इसमें होगा क्या, इसमें होंगे एडजस्टमेंट। क्या होंगे? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़े हैं फाइनल अकाउंट्स में, वही यहाँ भी है। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एक्रूड, ये आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे सैलरी है, सैलरी का यदि आउटस्टैंडिंग आ गया है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप जो है सैलरी में प्लस करेंगे। कोई ड्यू आ गया है रेंट वगैरह तो आप ड्यू में प्लस करेंगे। आपका एक्रूड है तो प्लस करेंगे। इसके बाद इसी टाइप से प्रीपेड, एडवांस। राइट, ये आपका क्या है, ये आपका माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग, ड्यू एंड एक्रूड जो आपका है इसे आप प्लस कीजिएगा, जिस हेड से रिलेट कर रहा हो। प्रीपेड, एडवांस जिस हेड से भी रिलेट कर रहा हो उसे आप माइनस कीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होगा, देखिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा एसेट्स नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, डेप ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स।
ये किस साइड में आएगा? तो ये हमारा आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारा डेप ऑन एसेट्स एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्री इसमें नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग, ड्यू और एक्रूड यदि हो तो प्लस कर लीजिए, प्रीपेड एडवांस है तो माइनस कर दीजिए। क्लियर है आपका ये? इसके बाद जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसका आंसर दोनों साइड में कहीं भी आ सकता है। यदि आंसर डेबिट साइड में आएगा तो आप लिखेंगे टू सरप्लस, यदि क्रेडिट साइड में आएगा तो लिखेंगे बाय डेफिसिट। इसको लिखा जा सकता है सरप्लस की जगह एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यदि क्रेडिट साइड में आया है तो इसकी जगह आप लिख सकते थे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये टोटल आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का तरीका है। क्लियर? सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, सेकेंडरी आपके पास इनकम आएगा। जितनी भी आपके पास इनकम हो रही है वो आप इनकम साइड में लिखेंगे, जितना भी आपके पास एक्सपेंडिचर हो रहा है आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एंट्री इसमें आप नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे एसेट्स पर, डेबिट साइड में मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। एडजस्टमेंट्स में आपको करना है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, एक्रूड है, प्रीपेड है, एडवांस है, तो ये आप एडजस्टमेंट भी इसके अंदर पूरे करेंगे। राइट? तो ये आपको बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी टाइप से आप अपने क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।